Good morning, student. Today we are going to learn next point, relations. See the first point in relation, ordered pair. In ordered pair, A, B, A is called the first component and B is called the second component. राउंड ब्रैकेट में अगर दो वैल्यूज़ दिए हैं कॉमा देकर, विच इज़ कॉल्ड एज ऑर्डर्ड पेयर, और ये ए के प्लेस पे जो एलिमेंट होगा वो है फर्स्ट कंपोनेंट और ये है सेकेंड कंपोनेंट। ऑर्डर्ड पेयर की कुछ स्पेशल डेफिनेशन नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then the Cartesian product A and B is defined as the set of all ordered pairs AB such that A belongs to A and B belongs to B. It is denoted by A cross B. तो Cartesian product of two sets मतलब इन शॉर्ट में दो सेट का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो विच इज़ डिनोटेड बाय A क्रॉस B। अब उसमें से फर्स्ट कंपोनेंट है बिलोंग्स टू A होगा और सेकेंड कंपोनेंट जो है वो बिलोंग्स टू B होगा। तो अगर दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी, तो उसमें से फर्स्ट कंपोनेंट सेट ए में से होगा, सेकंड कंपोनेंट सेट बी में से होगा। तो देखो अगर आपका सेट ए क्रॉस बी ये हमें फाइंड आउट करना है, तो ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। फॉर एग्जांपल सेट ए 1 2, सेट बी ए बी सी, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो फर्स्ट कंपोनेंट डिसाइड करना है ए में से 1, अब बी में से कंपोनेंट डिसाइड करेंगे, तो बी में 3 है, तो हम क्या करेंगे 1 को कांस्टेंट रखेंगे और बाद में बी का एक एक एलिमेंट लेते जाएंगे। सो 1a, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 1b, तीसरे ब्रैकेट में आएगा 1c। अब बी के सभी एलिमेंट्स खत्म हो गए, अब ए का सेकेंड एलिमेंट लेंगे, तो सेकेंड एलिमेंट है 2, उसके बाद 2 को कांस्टेंट रखेंगे और बी के सभी एलिमेंट्स, तो 2a 2b 2c। ठीक है, हमने क्या किया, ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट किए जिसमें से फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट बी। तो 1 को कांस्टेंट रखा, बी के सभी एलिमेंट लिखे, उसके बाद 2 को कांस्टेंट रखा और बी के एलिमेंट्स लिखे। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। बहुत सिंपल पॉइंट है, एक या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, सी इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन any subset of A cross B is called relation from A to B। अगर A and B कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, तो उसके सबसेट किसके, A क्रॉस B के सबसेट। A क्रॉस B मतलब हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया वो, उसके जितने भी सबसेट है वो सभी सबसेट रिलेशन फ्रॉम A to B में आएंगे। और उसमें 3 फैक्टर होते हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। फर्स्ट देखो डोमेन, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, राउंड ब्रैकेट में जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं विच इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। तो इन ऑर्डर्ड पेयर में से फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा विच इज कॉल्ड डोमेन। नेक्स्ट कोडोमेन, if R is a relation from A to B, then the set B is called the codomain of the relation R। अब इसमें सेकेंड कंपोनेंट नहीं बताया, तो सेट B में जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी कोडोमेन में आएंगे। तो रेंज में क्या आएगा, देखो द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन R इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन। तो देखो अगर सेट A एंड सेट B ऐसे दो सेट आपको दिए हैं, दोनों के बीच में आपको रिलेशन दिखा है, देखो एरो डायग्राम से बताती हूँ मैं। दिस इज द सेट ए, दिस इज सेट बी। सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। सेट बी में कितने रिलेशन है, 1 4 5। अब इसमें से क्या बताया है, डोमेन किसे कहेंगे, तो सेट ए में से फर्स्ट कंपोनेंट जिसका रिलेशन बी के साथ है सिर्फ उतने, मतलब 1 2 3 4 5 जो नंबर है उसका रिलेशन नहीं है इधर, तो 5 नहीं आएगा। तो कितने नंबर्स आएंगे, 1 2 3 4। तो हमारा डोमेन क्या होगा, 1 2 3 4। अब उसके बाद सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी कोडोमेन में आएंगे, तो 1 4 5 तीनों एलिमेंट्स कोडोमेन में आएंगे। तो रेंज में क्या आएगा, तो रिलेशन किसके साथ है, ये जो एलिमेंट्स है सेट ए में उसका रिलेशन किन नंबर्स के साथ है, 4 और 5 से, 1 से रिलेशन नहीं है, तो सिर्फ 4 और 5 जो है वो रेंज में आ जाएगा।
तो यहाँ पे रिलेशन कैसे लिखा जाता है, देखो आर विच इज़ इक्वल टू, पहला नंबर 1 किससे रिलेटेड है, 4 से, सो 1,4। दूसरा नंबर 2 किससे रिलेटेड है, 4 से, 2,4। 3 रिलेटेड विथ 5, 3,5। 4 रिलेटेड विथ 4, so 4,4। अगेन 4 रिलेटेड विथ 5, so 4,5। ठीक है, दिस इज द रिलेशन आर। नाउ सी द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, 1 2 3 4, तो डोमेन में 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स आएंगे। एंड सेकेंड कंपोनेंट ऑफ रिलेशन 4 4 5 4 5, 4 और 5 दो एलिमेंट्स है, तो सेकेंड कंपोनेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर का वो रेंज में आ जाएगा। तो कोडोमेन में क्या है, तो सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी कोडोमेन में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए, सेट बी, रिलेशन आर। सो रिलेशन आर मैंने यहाँ पे लिखा डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये तीनों हमने यहाँ पे देखे। नाउ द टाइप्स ऑफ रिलेशन, there are 4 types. See, first type, 1-1 relation. A relation R from A to B is said to be 1-1 if every element of A has at most one image in B. क्या बताया है कि रिलेशन R from A to B, तो ये रिलेशन है, A सेट है और B सेट के बीच में रिलेशन है। उसमें कंडीशन क्या दी है, इज सेट टू 1-1, तो उसे 1-1 कब कहेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है A हैज़ एट मोस्ट वन इमेज इन B। तो सेट A में से जितने भी एलिमेंट्स है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा एक ही इमेज सेट B में है। मतलब ये जो रिलेशन है वो एक ही एलिमेंट से होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। ब्रैकेट में मैंने लिखा है नो 2 एलिमेंट्स ऑफ A हैव द सेम इमेज। तो कोई भी 2 नंबर की सेम इमेज नहीं हो सकती है, सेपरेट, सभी एलिमेंट्स की सेपरेट इमेज यहाँ पे दी है B में। अब बी में देखो नंबर 10 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है जिसकी प्री इमेज यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ए में जितने भी एलिमेंट्स है सभी की इमेज यहाँ पे दी है और एक सिंगल इमेज ही दी है, तो विच इज कॉल्ड एज 1-1 रिलेशन फ्रॉम सेट A to B. So here R1 is a 1-1 relation. Now the second type, many one relation. A relation R from A to B is said to be many one if 2 or more than 2 elements in A have same image in B. क्या बताया, 2 और 2 से ज़्यादा भी एलिमेंट्स A में से है जिनकी सेम इमेज B में हो सकती है। तो देखो एग्जांपल मैंने बताया, एग्जांपल में सेट B में 2 एलिमेंट्स है और सेट A में 4 एलिमेंट्स है। तो देखो 1 2 की सेम इमेज है A, 3 4 की सेम इमेज है B। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स दिखाया, 2 से ज़्यादा भी हो सकते, 3 एलिमेंट्स की भी सेम इमेज हो सकती है, तो ये आएगा मेनी वन रिलेशन। तो यहाँ पे रिलेशन क्या बताया, देखो 1A 2A दोनों की सेम इमेज है, 3B और यहाँ पे 4B इन दोनों की सेम इमेज है। ठीक है, तो ये रिलेशन R2 इज अ मेनी वन रिलेशन। नाउ द थर्ड, इनटू रिलेशन। सी, a relation R from A to B is said to be into relation if there exists at least one element in B which has no pre-image in A. तो क्या बताया है, B में से एटलीस्ट एक नंबर ऐसा होगा जिसकी प्री इमेज आपको A में नहीं दिखाई देगी। तो अगर हम देखेंगे तो देखो 0 है, 1 है जिसकी प्री इमेज है, लेकिन 2 3 ऐसे 2 एलिमेंट्स है जिनकी प्री इमेज इधर नहीं है, जिसका किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है। तो ये है एग्जाम्पल ऑफ इनटू रिलेशन, है समझ में। B में ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए, एक या 2, जिसकी प्री इमेज A में नहीं दिखाई देगी। सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज इनटू रिलेशन। तो रिलेशन यहाँ पे लिखा है मैंने, दिस इज एन इनटू रिलेशन फ्रॉम A into B. Now the next, onto relation. A relation R from A to B is said to be onto relation if every element of B is the image of some elements of A. मतलब क्या बताया, B एलिमेंट्स में से हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और ए सेट में से सम एलिमेंट्स होनी चाहिए। मतलब A में से अगर कोई मिसिंग होगा, जैसे कि यहाँ पे 4 की इमेज नहीं है इधर, तो चलेगा,
ए में से कुछ एलिमेंट्स होंगे तो चलेगा, लेकिन बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी प्री इमेज इधर होनी चाहिए। तो यहाँ पे 149 लिया है, तीनों की प्री इमेज इधर है। यहाँ पे 4 नंबर ऐसा है जिसकी इमेज इधर नहीं है, तो ये रिलेशन है ऑन टू रिलेशन। तो यहाँ पे रिलेशन बताया मैंने, दिस इज एन ऑन टू रिलेशन। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो देखो एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 में बहुत सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं। सबसे पहला देखो क्या दिया है, इफ़ ब्रैकेट में x - 1 y + 4 इक्वल टू 1 2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो ये ऑर्डर्ड पेयर एंड ये ऑर्डर्ड पेयर दोनों इक्वल है, ऐसा आपको दिया है, और x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल है मतलब दोनों का फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल होगा, सेकेंड कंपोनेंट इक्वल होगा, तो दोनों को इक्वेट करो, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करो। बहुत ईजी है। तो सेकेंड में आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन में भी वैसा ही है, 2 ऑर्डर्ड पेयर आपको इक्वल दिखाए हैं और x एंड y की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो सी, सो फर्स्ट वी राइट गिवन। एवरी एग्जाम्पल में आपको सबसे पहले गिवन पार्ट लिखना है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, तो ये 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया है। सो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है मतलब फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट से इक्वल है, सेकेंड कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट से इक्वल है। सो हियर वी राइट x + 1/3 विच इज इक्वल टू 1/3 एंड y अपॉन 3 - 1 विच इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। 1/3 को उधर शिफ्ट करो, जो कि यहाँ पे प्लस है, उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। सो 1/3 - 1/3, सो x इक्वल टू 0। सो हियर वी गेट वैल्यू ऑफ x। नाउ y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, सभी नंबर उधर ट्रांसफ़र करेंगे। सो y/3 एज इट इज़, -1 को उधर ट्रांसफ़र करो तो ये बन जाएगा +1। अब पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे, y/3 एज इट इज़, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है मतलब 1 है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 1s are 3, 2 1s are 2, 2 1s are 2। ठीक है, सो y/3 इक्वल टू 5/2। अब इस 3 को भी उधर ट्रांसफ़र करो। सो 5/2 इंटू, अब ये 3 डिनोमिनेटर में, उधर शिफ्ट करेंगे तो न्यूमरेटर में जाएगा। सो ये न्यूमरेटर में है तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। सो y इक्वल टू 5 × 3 15, 2 × 1 2। इसमें फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन। सो हियर वी गेट वैल्यू ऑफ y इज़ 15/2। तो इसे हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन दोनों सिमिलर है, तो इसमें से एक सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं, थर्ड सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। फोर्थ आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्या बताया देखो थर्ड क्वेश्चन में, इफ a इक्वल टू सेट a b c एंड b इक्वल टू x y, फाइंड a क्रॉस b, b क्रॉस a, a क्रॉस a, b क्रॉस b। बहुत सिंपल है। फर्स्ट वी राइट गिवन a b c एंड b x y। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है मतलब हम क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। सो फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे a क्रॉस b, तो सेट a सेट b। तो पहला एलिमेंट जो है वो सेट a में से आएगा और दूसरा कंपोनेंट जो है वो सेट b में से आएगा। तो सेट a में ऑलरेडी 3 है तो पहले a को कंसीडर करेंगे और b में 2 है तो पहला x आएगा और दूसरा यहाँ पे a कांस्टेंट रहेगा जब तक b के एलिमेंट्स ख़त्म नहीं होते हैं, दूसरा y आएगा। ठीक है, x y दोनों ख़त्म हो गया। अब पहला कंपोनेंट जो है a लिया है वो चेंज हो जाएगा, अब कौन सा आएगा b। सो bx by। अब तीसरा कंपोनेंट cx cy। ठीक है, करली ब्रैकेट है, उसके अंदर मैंने राउंड ब्रैकेट लिखा है, सभी करली ब्रैकेट नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया a क्रॉस b, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a सेट a एंड सेट b। सिमिलरली b क्रॉस a, अब यहाँ पे क्या है
सेट बी पहले आना चाहिए, सेट ए बाद में आना चाहिए। तो सेट बी पहले कंसिडर करेंगे। पहला एलिमेंट एक्स है, तो यहाँ पे एक्स कांस्टेंट रखेंगे ए के एलिमेंट ख़त्म होने तक। तो पहला एक्स ए, नेक्स्ट एक्स बी, नेक्स्ट एक्स सी, ठीक है, तीनों खत्म हो गए। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट वाई, सो वाई ए, वाई बी, वाई सी, ओके। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस सी। नाउ द थर्ड ए क्रॉस ए। अब इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करना है, लेकिन सेट ए का सेट ए से ही मल्टीप्लिकेशन चाहिए, सेट बी कंसिडर नहीं करना है। तो इसमें ए बी सी है, उसका ए बी सी से ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो पहले ए को कांस्टेंट रखेंगे, ए बी सी, सो ए बी, ए सी, ठीक है। उसके बाद ए की जगह पे बी आएगा, बी ए, बी बी, बी सी। अब बी की जगह पे सी आएगा, सी ए, सी बी, सी सी। आया समझ में? ए का हमने ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड आउट किया। सिमिलरली लास्ट बी क्रॉस बी, मतलब सेट बी का बी से ही मल्टीप्लिकेशन करना है। तो बी में एक्स वाई है, एक्स वाई से एक्स वाई को ही मल्टीप्लाई करना है। तो पहले एक्स कांस्टेंट रखेंगे, एक्स एक्स, एक्स वाई। उसके बाद एक्स की जगह पे वाई आएगा, वाई एक्स, वाई वाई। दीज आर द कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। थोड़ा सा आप ठीक से ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया है देखो, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, सेट सी दिया है, तीनों सेट दिए हैं। अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन, इंटरसेक्शन भी है और उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट भी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। वैसे ही यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट पहले करना होगा, बाद में आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। वैसे ही यहाँ पे यूनियन पहले करो, बाद में क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, बाद में यूनियन करो, ठीक है। अब ट्राई करो ये एग्जाम्पल। अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, थैंक यू।